ईरान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या वापस जाएगा। इसके लिए मामला तय पाने के लिए अगले 24 घंटों में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया या क्या कुछ तय पाएगा, उसका एजेंडा क्या होगा, अमान मुज़ाकरात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इससे भी बड़ी खबर आज हम आपको दे रहे हैं नाज़रीन कि इस खबर ने दुनिया को हिला के रख दिया है। अल जज़ीरा ने एक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है जिसमें इंकशाफ किया गया है अमेरिका के बगलगीर बच्चे ने गजा फलस्तीन में दुनिया के खतरनाक तरीन बम मारे, जिसके नतीजे में 3000 से जायद गजा के फलस्तीनी बच्चे, बूढ़े, औरतें, उनके जिस्म का नामो निशान तक नहीं मिला कि वो इस कदर जुल्स कर रह गए। इस खबर ने भी दुनिया को, दुनिया के जो जिंदा ज़मीर हैं उन्हें झंझोड़ कर रख दिया है। ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, इनबॉक्स में कमेंट से नवाजिएगा। अपनी मोहब्बतें जो निशावर करते हैं और मुझे देखते हैं, इस पर मैं आपका मशकूर भी हूँ और आपको सलूट भी करता हूँ। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके नज़र कर दी है। पहली खबर तो ये है कि एक रिपोर्ट आई है अल जज़ीरा की और मैंने आपको बताना है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात है इसमें क्या तय होने जा रहा है और एजेंडा क्या है मुलाकात का, और उसके बाद मिडल ईस्ट और ईरान के हालात क्या होंगे, ये मैंने बताना है। लेकिन इससे पहले एक खौफनाक अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पढ़ के बताऊँगा। मैंने उसका उर्दू तर्जमा किया है कि इस रिपोर्ट में इंतहाई भयानक इंकशाफ किया गया है कि फ़लस्तीनियों गज़ा में अमरीकी साख्ता ताकतवर तरीन और जुल्सा देने वाले जो एक नाखर भी नहीं छोड़ते, उन बम्बों का इस्तेमाल किया गया है। और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है जिसने जो दुनिया के जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं वो रो रहे हैं, वो उनके जो मुर्दा ज़मीर थे उनको भी झंझोड़ा है कि इतना जुल्म अहले गज़ा पर, इतना जुल्म अहले गज़ा पर। ये रिपोर्ट इस तरह से है, अल जज़ीरा अपनी रिपोर्ट में, जो मैंने इसका उर्दू तर्जमा किया है आपके लिए, कहते हैं कि अल जज़ीरा की एक नई तहकीक में इंकशाफ किया गया है। इंकशाफ क्या है कि अमेरिका के बगलगीर बच्चे ने अमेरिका की फराहम करदा थर्मो बैरक और थर्मल गोला बारूद इस्तेमाल किया गज़ा में, जो 3500 डिग्री, ये इतना ख़तरनाक बारूद था, इसमें इतनी ताकत है कि ये जो बारूद है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलता है, यानी कि कुछ नहीं बचता। यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाकिस्तान में या किसी मुल्क में 50 डिग्री पर जो है वो दर्जा हरारत आ जाए तो दुनिया जुल्स कर रह जाती है। जहाँ जो बम मारे गए अमरीकी साख्ता वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलते हैं या जलाते हैं, जिसके नतीजे में गज़ा में तकरीबन 3000 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। और जब वहाँ पे देखा गया तो सिर्फ क्या था, ये बहुत अफसोसनाक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली दीवारों पर खून के छिंटे और गोश्त के टुकड़े रह गए थे, बाकी हड्डियाँ तक नहीं बची। खाना ख़राब हो जाए इनका। अच्छा जी, आगे क्या लिखते हैं वो अपनी रिपोर्ट में। गज़ा के कि सिविल डिफेंस ने तादाद का अंदाज़ा इस तरह लगाया कि उन्होंने देखा कितने अफराद एक बमबारी ज़दा घर के अंदर मौजूद थे। फिर इसे निकाली गई लाशों जो झुलस गई थी की तादाद से मिलाया। इस्तेमाल होने वाले हथियारों में MK-84, BLU-109, बैंकर बेस्टर्स और GBU-39 ग्लाइड बम शामिल हैं। ये रिपोर्ट है अल जज़ीरा की जिसने दुनिया को एक तहलका मचा दिया है कि अमेरिका ने इतना खौफनाक जो उसके जो बम हैं वो दिए, जिनके मैंने नाम बताए हैं, अपने बगलगीर बच्चे को उसने गज़ा की आबादी पर मारा, जहाँ पे 3000 लोग जो हैं, अल जज़ीरा कह रहा है कि उनके सिर्फ
वो चंद टुकड़े दीवारों पर लगे थे और उनके लोथड़े तक नहीं थे, सब कुछ जल चुका था। इतना जुल्म नाज़रीन, और फिर भी हम उनसे मुआहदे करते हैं। ये जुल्म किया है अमेरिका के बगलगीर बच्चे ने। अमेरिका से जो असला लिया गया, जो बम लिए गए ख़तरनाक तरीन, और उनका एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो कितनी ताकत के हैं। 3500 डिग्री पर जो है वो जला देते हैं। उनका इस्तेमाल किया गया उन मासूमों पर, उन बेगनाहों पर, उन लाचार बेबस गज़ा के मुसलमानों पर, और उनकी हड्डियाँ तक जला दी गई। ये खबर थी, इसने आज दुनिया को कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्दी करते, क्या फ़ैसला आप करें। दूसरी बड़ी अहम खबर है कि नाज़रीन, ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा चल रहा है, जो कशीदगी है, इसके हवाले से हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि नेतन्याहू जो और अमेरिका के सदर ट्रंप में एक बड़ी अहम मुलाकात तय हो गई है, जो आइंदा 24 घंटों में हो रही है। और ये इस मुलाकात को बड़ी अहमियत की हामिल है। ये मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से, उसके हालात के हवाले से, उनके आइंदा प्रोग्राम के हवाले से इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। और मैं आपको बात बता दूं कि चूँकि इससे पहले 2 मकामात पर मुज़ाकरात हुए हैं ईरान और अमरीकियों के दरमियान, और जिसमें मिडल ईस्ट के बाज़ मुल्कों के नुमाइंदे भी शरीक हुए, और उसका हाल पहले भी हम आपको बता रहे हैं। ये रिपोर्ट लेकर नेतन्याहू आज पहुंच रहे हैं ट्रंप के पास, और ट्रंप के पास ऑलरेडी ये पहले ही ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें ईरान ने कहा था कि बराबरी पर सलूक करो। कि जब ईरान से कहा गया, ईरान की नुमाइंदगी वहाँ पर जो अमान में मुज़ाकरात हुए, उसमें अमरीकी जर्नैल और दीगर लोग भी शामिल थे, इसराइली शामिल थे, और मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के लोग थे। और उसमें जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अराक़ची, अब्बास अराक़ची, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें कहते हो कि हम एटमी हथियार भी ना बनाएं, अब कहते हो कि रजीम चेंज भी हो जाए, और अब कहते हो उसके साथ ये भी कहते हो कि यहाँ पर जो है वो हम अपना मेज़ल प्रोग्राम वो भी रोल बैक कर दें, बंद कर दें। तो आओ हम करते हैं ऐसा, लेकिन उससे पहले अमेरिका अपने बगलगीर बच्चे से कहे कि वहाँ उसके पास दुनिया के ताकतवर तरीन एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा है, उसको वो तलफ़ करे, ज़ाया करे, और उसके बाद वो अपने मिसाइल प्रोग्राम ज़ाया करे। उसके साथ साथ वहाँ चूँकि गज़ा पर उन्होंने शदीद बमबारी करके कत्लेआम किया है, तो वहाँ भी रजीम चेंज हो, हम भी कर देते हैं और बराबरी की सतह पर कर लें। अच्छा, इन रिपोर्ट पर जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप में मुलाकात हो रही है आइंदा 24 घंटों में। मुलाकात का वक्त तय हो चुका है, और जो खबर यह है कि इसमें फ़ैसला होना है कि आया इराक़ पर हमला करना है या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका और नेतन्याहू, अब ईरान कल का ईरान नहीं है, उस पर हमला करने से पहले 101 मरतबा सोचेगा, क्योंकि चीन पूरी तरह ईरान के साथ आ चुका है, और ईरान को उसने अपने जो बमबार जदीद तरीन तैयारे हैं वो भी उसको दे दिए हैं, और अपना मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है। तो अब जो बात आपको बतानी है कि इस मुलाकात में दुनिया, इस जो सुपर पावर से एक दूसरा उसका बगलगीर बच्चा मिलने जा रहा है, इसमें फ़ैसला होगा कि अब क्या करना है, मिडिल ईस्ट में क्या करना है। अमेरिका ने, चूँकि उन्होंने भी कुछ शराइत रख दी हैं सामने कि बराबरी की सतह पर आओ। इसके बाद आज मुलाकात के बाद हालात अयां होंगे कि अब अमेरिका ने क्या करना है, अपनी इज़्ज़त कैसे बचानी है और वहाँ से कैसे निकलना है। और ईरान को कोई अगर यानी कि ले दे की बुनियाद पर ये मामलात होंगे और मुज़ाकरात होंगे और तय हो जाएंगे। और फिर मैं कह दूँ कि अमेरिका एक नहीं 101 मरतबा सोचेगा ईरान पर हमला करने से पहले, क्योंकि ईरान कल का ईरान नहीं है, आज का ईरान है। इसके साथ रूस मिल गया है, इसके साथ जो है वो क्या कहते हैं, चीन मिल गया है, और मिडल ईस्ट के जो हुक्मरान उन्होंने भी कह दिया अमेरिका से कि जंग नहीं, अमन चाहिए और वापस चले जाओ। नाज़रीन, ये थी अब तक की दुनिया की 2 बड़ी खबरें जो मैंने आपके सामने रखी। फीडबैक दे दिएगा इनबॉक्स में आकर। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।